नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका, वेलकम खुशामदीद आपका अपने चैनल आ रहे ओनली लो पर। तो आज मैं आपको एक सॉन्ग नहीं, और जब मैं आपको अपनी लिखी हुई 2 लाइनें सुनाऊंगी। हाँ, मेरी लिखी हुई है, इट्स माइन। तो ज़रा गौर फरमाइएगा, गौर से सुनिएगा। चलिए इरशाद बोलिए। हाँ, थैंक यू। वैसे थैंक यू बाद में बोलूँगी मैं। तो लाइनें कुछ यूँ हैं कि वो कर रहा है खुद से धीरे धीरे मेरा रंग हल्का, वो कर रहा है खुद से धीरे धीरे मेरा रंग हल्का, मुझे डर है कहीं वो बेरंग ना हो जाए। शुक्रिया। आई नो आप वाह वाह कर रहे होंगे, करने से नहीं चलेगा, कमेंट कीजिए वाह वाह। एनीवेज़, अब चलते हैं अब स्टोरी पर, जिसके लिए आप आए, वरना ये कहोगे यार ये यहाँ भी शुरू हो गई है कुछ और लेकर। ऐसा बोलोगे, बोल के दिखाओ। तो मुझे एक और बात कहनी थी कि लाइफ से कुछ लोग बोर हो जा रहे हैं, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है लाइफ से। तो यार क्या किया जाए जिससे आप बोर ना हो। आप भी तो सवाल किया करो ना, आप भी कुछ बोला करो। सब बाकी लोग भी तो आपस में बात करते हैं, मेरी नहीं सुनते, कभी कभी खुद ही बात करते हैं। तो बोर ना होइए, मैं नहीं चाहती आप बोर हो। तो चलिए छोड़ते हैं इस चीज़ को यहीं पर, और एक छोटा सा रिकेप ले लेते हैं ना, छोटा सा। तो रिधिमा और राज जो कि हॉस्पिटल जल्दी बुलाए गए हैं, उनके आते ही हॉस्पिटल में एक केस आ गया है, जो वही है जो आजकल चर्चा में है, और इस बार शायद वो बहुत गंभीर है। ये दोनों इस केस को हैंडल करते हैं, हैंडलिंग में मदद करते हैं डॉक्टर्स की। तब तक संजू और बाकी का जो स्टाफ है, कह सकते हैं, वो भी हॉस्पिटल आ जाता है। वैसे तो बहुत स्टाफ आए हुए हैं। तो संजू के सामने राज और रिधिमा आते हैं। वो थोड़ा सा जेलिस होती है और अपनी रिधिमा के लिए थोड़ी वरिड भी होती है। उन्हीं वरिड निगाहों से रिधिमा को देखती है, और मगर रिधिमा जो है, उसको ये लगता है कि संजू किसी और वजह से उसे देख रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, राइट। ये आप लोग भी जानते हैं। तो बस इतना ही लेते हैं रिकैप। ओके, ठीक है ना आप लोगों को? हाँ, ठीक ही होगा। तो चलिए एक कदम और लिया जाए। तो ये लोग सभी जो लॉकर रूम में बैठे हैं, कोई किसी पोजीशन में बैठा है, कोई लेट के राजा बना हुआ है, कोई बैठा हुआ है अपनी टांग पसारे। इन शॉर्ट ये अपनी अपनी पोजीशन लेकर, पोज लेकर जिसे कहते हैं, बैठे हुए हैं। आजकल पोज दिया जाता है ना, पोज ले लेकर पिक्चर्स ली जाती हैं, पोज ले लेकर रील्स बनाए जाते हैं। तो वही है अभी फ़िलहाल लॉकर रूम में भी वही चल रहा है। हाँ, बस मोबाइल नहीं है किसी के हाथ में। तो राज और रिधिमा को छोड़कर, और संजू, इन तीनों को छोड़कर, क्योंकि ये तीनों खड़े हैं, बाकी लोग अपनी अपनी पोजीशन में लेटे बैठे हैं। डॉक्टर मेहता अंदर आती हैं, और इन लोगों की पोजीशन 2 मिनट छोड़िए, एक्चुअली 2 मिनट भी नहीं लगते, आई थिंक सेकंड्स भी नहीं लगते कि ये लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, और एक आवाज़ में सभी जो हैं एक आवाज़ में निकालते हैं, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर मेहता कहती है गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, और थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती हैं। थोड़ी देर मतलब कुछ सेकंड्स के लिए पोज ले लेती हैं, फिर बोलती हैं कि राज एंड रिधिमा, आप दोनों ने आप दोनों ने अपने आप को अच्छे तरीके से फ्यूमिगेट किया, प्रॉपर था। ये सुनते ही संजू फट से जिसे कहते हैं, वो देखती है रिधिमा की तरफ, और फिर डॉक्टर मेहता की तरफ देखती है, और डॉक्टर मेहता फिर बोलती हैं कि मैं कुछ पूछ रही हूँ आप दोनों से। तो राज कहता है जी डॉक्टर, हमने फ्यूमिगेट किया था अपने आप को। तो रिधिमा बोल पड़ती है कि मगर डॉक्टर आप ये क्यों पूछ रहे हो, मतलब। तो डॉक्टर मेहता कहती हैं और वो जो पेशेंट अभी जिसे आप लोग हैंडल कर आए हैं, ही इज़ नो मोर। ये बात सुनते ही जितने भी लोग थे वो चुप्पी साध लेते हैं। वैसे तो पहले से ही चुप थे, लेकिन हवाइयाँ उड़ जाती हैं उनके चेहरों की, और रिधिमा जो है एक कदम पीछे की ओर लेती है। मतलब जब हम लड़खड़ाते हैं कोई,
कोई ऐसे ही, आप समझ रहे हैं ना। हाँ, खड़ाने के बेस पे समझिए, लड़खड़ा कर एक कदम पीछे की ओर लेती है, संभाल लेती है अपने आप को। और संजू जो है रिद्धिमा के साथ है अभी वहीं, संजू ठीक उसके बगल में है। तो संजू पीछे से अपने बाएं हाथ की बाएं हाथ की बाँह जो होती है, बाजू जो होती है, वो रिद्धिमा की कमर में डालकर उसे संभाल लेती है और बिल्कुल धीरे से बोलती है, रिलैक्स मिस ब्राउन आइज, काम डाउन। तो राज जो है वो कहता है कि डॉक्टर मेहता, क्या वो, राज आगे कुछ बोले इससे पहले ही डॉक्टर मेहता बोलती हैं कि रिलैक्स, आप दोनों रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि इतना ये लोग इसलिए डरे हुए हैं, शायद कोविड पेशेंट की ये पहली डेथ है हॉस्पिटल में, और ये शायद ये स्टार्टिंग है। तो देखिए क्या होता है आगे। तो डॉक्टर मेहता जो कहते हैं रिलैक्स, आप दोनों रिलैक्स हो जाओ पहले, फिर बाकी सभी जो हैं वहाँ उनको डॉक्टर मेहता अपनी अपनी ड्यूटी के लिए असाइन कर देती हैं, ड्यूटी उन्हें दे देती हैं और वो लोग चले जाते हैं अपनी अपनी ड्यूटी के लिए। डॉक्टर मेहता स्ट्रिक्टली सबको कहती हैं कि आप अपनी अपनी पीपीई किट पहन कर जाइएगा और जहाँ भी संकेत और फ्यूमिगेट करते रहिएगा अपने आप को। डॉक्टर मेहता संजना को रोक देती हैं वहाँ, जो कि अभी भी रिद्धिमा को थामे खड़ी है वहीं पर। तो डॉक्टर मेहता जो है वो फिर बोलती हैं कि आप दोनों ने अपनी अपनी किट को, तो राज बोल पड़ता है कि जी डॉक्टर मेहता, कर दिया था डम। डॉक्टर मेहता गुड, और अगर आप दोनों को बात लेना है तो आप ले सकते हैं। लेकिन रिद्धिमा, और रिद्धिमा की तरफ देख कर ये कहती हैं, लेकिन रिद्धिमा ये तो अब होता रहेगा बच्चे, आने वाले टाइम में इससे भी क्रिटिकल सिचुएशन आएगी। तो रिद्धिमा जो है वो कहती है जी डॉक्टर मेहता, आई एम फाइन। अब वो सीधे खड़ी हो जाती है, सीधे तो पहले ही खड़ी थी, लेकिन अब वो है कॉन्फिडेंस हो जाती है। उसके मन में सिर्फ डर ये है उसकी मम्मा और उसके भाई का। एनीवेज आइए चलते हैं आगे। तो डॉक्टर मेहता कहती हैं कि अगर आपको लगता है यू नीड अ बाथ सो गो एंड टेक इट, लेकिन अब हमें इस दौर से रोज़ गुज़रना है और इस सिचुएशन से रोज़ जाना है। और कितनी बार बात लेंगे, कितनी बार क्या करेंगे। हाँ अच्छी बात है बात लेना, हम ले सकते हैं बात, एक ऐसे पेशेंट की कनेक्ट में आने के बाद हम ले सकते हैं। देन यू शुड गो टेक अ बात, यू बोथ आर। और मैं अथॉरिटी से बात करने वाली हूँ कि स्टाफ के लिए लिविंग का इंतज़ाम किया जाए। हाँ आज आप लोग जल्दी आए हैं हॉस्पिटल, तो टेक अ हेल्दी डाइट, और सभी अपने कोलीग्स को कहिए कि हेल्दी डाइट लें, अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें। ये नहीं कि टेंशन में आकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू गॉट दैट। तो संजू और राज और डॉक्टर संजना, और मैंने संजू का नाम लिया ना, हाँ संजू, रिद्धिमा और राज, सॉरी हाँ थोड़ा सा वो हो गया। संजू, रिद्धिमा और राज जो है वो एक स्वर में कहते हैं ओके जी डॉक्टर मेहता। डॉक्टर मेहता कहती हैं कि डॉक्टर गुप्ता, तो संजना कहती है जी डॉक्टर मेहता। और फिर डॉक्टर मेहता कहती है कि आफ्टर 1.5 आवर you both should join your duty in path lab। अब डॉक्टर मेहता संजू और रिद्धिमा को कह रही हैं। तो संजू कहती है जी जी डॉक्टर मेहता। तो डॉक्टर मेहता कहती हैं टेक केयर फॉर। तो संजू हंस कर कहती है ओके डॉक्टर मेहता। तो रिद्धिमा बोल पड़ती है कि जी डॉक्टर मेहता आई एम फाइन, और बड़ी बड़ी आंखें करके संजना को देखती है। डॉक्टर मेहता कहती है राज ये ड्यूटी इन जनरल वार्ड ओके। तो राज कहते हैं जी डॉक्टर मेहता। तो डॉक्टर मेहता कहते ओके देन टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू, टेक केयर योर सेल्फ एंड से प्रिकॉशन लेना मत भूलिएगा जो मैंने कहा है। और ये कहकर डॉक्टर मेहता जो है चली जाती हैं वहाँ से। उसके जाने के बाद राज अपनी जगह से रिद्धिमा के पास आता है, अपनी जगह से हटकर। वो थोड़ी सी परेशान है, तो राज उसके पास आकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। अब संजना ये देखकर थोड़ा नहीं बहुत जेलस होती है, गुस्सा आता है उसे। उसके हाथ अपने आप रिद्धिमा की कमर से हट जाते हैं जो होल्ड किया हुआ था उसने।
और इस चीज़ का एहसास रिद्धिमा को भी हो जाता है कि उसकी कमर से संजना ने अपना हाथ हटा लिया है। राज जो है अब कहता है उसके पास जाकर रिद्धिमा के कि तुम ठीक हो ना, इट्स ओके, होता रहता है ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ कि किसी पेशेंट की जान, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है रिद्धिमा। तो रिद्धिमा कहती है हाँ वो सब ठीक है राज, लेकिन हम बचा क्यों नहीं पा रहे हैं, हम बचा क्यों नहीं पाए उस पेशेंट को। तो राज कहता है रिलैक्स हो जाओ रिद्धिमा, रिलैक्स हो जाओ। हम उस पेशेंट को बचाएं या ना बचाएं, हमने अपनी पूरी कोशिश की, और इस सिचुएशन में, इस क्रिटिकल सिचुएशन में क्या कहें हम क्या करें, जो हमसे होगा वो करेंगे हम। तो रिद्धिमा जो है वो कहती हाँ। संजना खड़ी है, देखती रहती है और राज को घूर कर देख रही है। रिद्धिमा अपना हाथ राज के हाथ, जो कि बस रखा ही था राज ने, तो वो वहाँ से वापस अपनी तरफ ले लेती है अपने हाथों को और कहती है इट्स फाइन राज, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ। तो राज कहता है ओके, आई थिंक आई शुड टेक अ बाथ, आई हैव टू गो। तो राज ये कहकर चला जाता है, रिद्धिमा उसे ओके कहकर कह देती है और वो चला जाता है। और संजू रिद्धिमा की तरफ देखती है। रिद्धिमा अपनी नज़रें नीचे से ले जाती हुई संजू के चेहरे पर करती है, और इन दोनों की नज़रें एक बार फिर से कनेक्ट, एक बार फिर तो नहीं, आई थिंक ये पहली बार कनेक्ट चलिए, एक दूसरे की निगाहों में कनेक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे की निगाहों में थोड़े से गुम होने लगते हैं। और गुम होने में ही संजू जो है वो मुस्कुरा देती है रिद्धिमा को देखकर। ये होने से रिद्धिमा अपनी नज़रें दूसरी तरफ करके वहाँ से पीछे घूमना चाहती है अपने लॉकर के लिए। तो उसका पैर जो है वो टेबल के लेग पर लग जाता है और वो लड़खड़ा जाती है। रिद्धिमा अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसे लगता है कि वो ज़मीन पर गिरेगी, मगर वो अपने आप को ज़मीन पर महसूस नहीं करती। उसे लगता है अरे यार इतना टाइम हो गया मैं ज़मीन पे नहीं गिरी। और फिर वो अपनी आंखें खोलती है अपनी आईब्रो श्रिंक करती है और अपने आप को संजू की बाहों में पाती है। वो अपनी आँखों को पूरा कंफर्टेबल खोल लेती है और एक बार फिर ये दोनों एक दूसरे की आँखों से कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे की आँखों में गुम हो जाते हैं। और इसी पोजीशन में संजू जो है अपने एक हाथ से रिद्धिमा के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे की तरफ ले जाती है। रिद्धिमा को इस बार अच्छा लग रहा है, वो संजू की आंखों में देखती रहती है। तभी शायद राज के आने की आवाज़ आती है, शायद। और क्या, राज के आने की आवाज़ आती है। और ना, क्या सोच रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या सोच रहे हैं? ना, गिराती नहीं है संजू है आफ्टर ऑल। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। यार आप लोग भी ना डिस्ट्रैक्ट करना भूलते नहीं हो मुझे। हाँ, बैक टू द स्टोरी बाद में बात करेंगे, ओके। तो संजू रिद्धिमा को जल्दी लेकिन बड़े प्यार से खड़ा कर देती है रिद्धिमा को प्रॉपरली, या खड़े होने में हेल्प कर देती है। रिद्धिमा 2 कदम दूर हो जाती है संजना से। ये देख के संजू हंस देती है। लेकिन मज़े की बात ये है कि राज बाहर आता ही नहीं है इन दोनों का वो सीन, इन दोनों का वो पल डिस्ट्रैक्ट करके क्या कहते हैं उसमें दखल डालकर वो बाहर आता ही नहीं है। तो संजू अपने मन में कहती कि अबे यार ये आदमी है कि क्या है, अजीब है। अच्छे खासे सीन की बैंड बजा दी और खुद बाहर भी नहीं आया। फिर संजना क्या बोलती है, अपने आप से कहती है कि संजू व्हाट काइंड ऑफ योर वर्ड यार, कैसे वर्ड यूज़ कर रही है तू। Don't forget, you are not in college. Now you are a doctor and you are in hospital. मगर क्या करूँ फिर मैं यार। एनीवेज, आज मेरी ब्राउन आइज़ बहुत खूबसूरत लग रही है। आए हाय, बाहों में भी ले लिया मैंने तो। उस राज को छोड़ यार, हमेशा टच करता रहता है, लेकिन वो अब यहाँ पर ही अपने आप से बात कर रही है। तो समझ रहे होंगे ना आप लोग। यार बहुत समझदार हो आप लोग। अभी उसे संजू कहती है अपने आप को, अभी उसे छोड़ यार संजू, अपनी मिस ब्रायन है उसको देखना।
उस ठीक करना, उसका मूड ठीक करना। और ये कह के संजू रिधिमा से कहती है कि मिस ब्राउन आइज आप चाय पियेंगी? तो रिधिमा कहती है मेरा नाम रिधिमा है। इस बार नरम लहजे में बोलती है रिधिमा। उसकी आवाज़ लो होती है। ऐसे नहीं मेरा नाम रिधिमा है, ऐसे नहीं मेरा नाम रिधिमा है, ऐसे बोलती है। समझ गए होंगे आप लोग तो। रिधिमा अपने कदम बढ़ाने लगती है, तभी संजू बोल पड़ती है। अब रिधिमा को लगता है चाय पीने के लिए कह रही है तो कैंटीन ही जाना होगा। तो संजू रोक कर उसे कहती है अरे रे 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 कहाँ जा रही हैं आप? हाँ कहाँ जा रही हैं आप? मैं यहीं लेकर आती हूँ ना चाय। हाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं लेकर आती हूँ। आप बैठो यहाँ, चुपचाप बैठो। इस बार रिधिमा कुछ नहीं कहती और संजू अपनी मिस ब्राउन आइज़ को देखते देखते लॉकर रूम से बाहर निकलने लगती है। चल पड़ती है कैंटीन की तरफ चाय लेने, और इनको हम जाने देते हैं और ख़ुद को रोक लेते हैं। रोक इसलिए लेते हैं क्योंकि अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो मेरी 2 लाइन्स कैसी लगी ये बताइएगा, स्टोरी कैसी लगी ये बताइएगा। चैनल पर नए हो या पुराने हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट करिए। कमेंट नहीं, उससे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर कमेंट कीजिए। ओके ओके। तो चलिए फिर आज की मुलाकात यहीं तक थी। तो चाय वाय पीजिए, मुझे भी पिलाइए, कभी चाय पे भी नहीं बुलाते आप लोग। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। सी यू।